वन प्लस कॉस ए बटे कॉस ए और ए कर दो ना, और ए और कॉस थीटा कर दें, चलो थीटा ही कर देते हैं, कॉस थीटा कॉस और माइनस वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, यही है बराबर 4 कॉट है ना, कॉट थीटा सिद्ध करना है इंटू कॉस थीटा, यही सिद्ध करना है। इधर को सॉल्व करके उस तरफ वाला वैल्यू लाना है, ठीक है। हर समान दिख रहा है क्या? तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे हर को समान करने के लिए, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये देखो और ये वाला देखो दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यहाँ तक आया समझ? ठीक, प्लस माइनस इसको देखो इन दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हर को हर के साथ गुणा करेंगे तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी इस वाले फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, फार्मूले में मार रखो इसको, ए स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मतलब एक ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक रख लीजिए फार्मूले में मान, समझ आया जी? ठीक, इसको भी देख लो, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? बेटा ये वाले फार्मूले में मार रख रहा हूँ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले फार्मूले में मार रख रहा हूँ, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, पूरे के बट्टे में इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये किसका वैल्यू होता है? साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता? यहाँ तक आया समझ? चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस का गुणा करो, ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएंगे 2 कॉस थीटा, अब पूरे के बट्टे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, खत्म। 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 4 कॉस थीटा पूरे के बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो नीचे वाला गुणा होकर फिर से साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, ऊपर वाला जो कहते हैं 4 कॉस थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, ध्यान दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो हो जाएंगे 4 कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? तो इंटू कॉस थीटा, आ गया कि नहीं आ गया? सिद्ध हुआ? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें क्या? 2 कॉस थीटा। चलो बताना जी, क्या दिया है? ऊपर में दिया है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे
साइन थीटा, यही है बराबर 2 cos थीटा। यही सिद्ध करना है। इधर को सॉल्व करके हमें ये 2 cos थीटा लाना है। यहाँ तक आया समझ? चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी, LHS साइड इधर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? हर समान दिख रहे हैं क्या? सेम वही प्रोसेस, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, हर का हर का, तभी हमारा एलसीएम क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं मतलब हर बराबर हो जाएगा। तो साइन का साइन के साथ गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होगा कि नहीं? यहाँ तक आया समझ? पूरे के बट्टे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, सॉल्व कर लेते थोड़ा से। सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूले में मान रखो पहले, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर मतलब ए, बी का स्क्वायर मतलब cos प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? जी पूरे के बट्टे में साइन थीटा 1 प्लस होगा। यहाँ तक आया समझ? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा? इन दोनों को पास में रखूंगा, ऐसे रख सकता हूँ कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा होंगे कि नहीं होंगे? पूरे के बट्टे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ध्यान दोगे तो इसको उठा के मैं यहाँ रखा हूँ और इसको उधर रख दिया हूँ, तो इतने की जगह क्या रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ, तो इसके जगह रख देता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे के बटे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? जी ठीक है। 1 कितने आ जाएंगे? दो कॉमन निकाल लो, क्योंकि दो यहाँ 2 बनेगा, इधर भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। फिलहाल इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे के बटे में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? जी यहाँ तक आया समझ? ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ, है ना। 2 कॉमन निकाल लूं ऊपर से, 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? और इधर दिया है साइन थीटा 1 प्लस, कोष्टक वाले सेम कर जाएंगे। बचा क्या अपने पास? 2 बटा साइन थीटा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ का 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो 1 बटा साइन थीटा किसका वैल्यू? तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2 cos थीटा। आया कि नहीं आया? यही सिद्ध करने बोला था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, √2 cos थीटा। चलो सिद्ध करना है। क्या दिया? क्या है जी? cos थीटा माइनस साइन थीटा वर्गमूल 2 साइन थीटा, यही दिया है। जहां तक समझ आया? क्वेश्चन तो यही है। अब अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करने वाला पार्ट है ना, याद रखना, ये सिद्ध करने वाला cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 cos थीटा, यही है। ये सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, ये सिद्ध वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इससे अपने को वो वाला लाना है। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, इस साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, कॉमन निकलेगा साइन थीटा, समझ रहे हो ना। तो इधर क्या बचेंगे? cos थीटा माइनस साइन थीटा इधर जाएंगे तो साइन थीटा, ये माइनस साइन इधर जाएंगे तो प्लस साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, कॉमन निकाल सकते इधर। क्या कॉमन निकलेगा? साइन थीटा। बचेगा क्या? यही बचेगा। ठीक, cos साइन थीटा को इधर ला दूं
नहीं, इसको इधर ला दें। तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, cos थीटा क्या हो जाएंगे, √2 + 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेंगे, sin थीटा। यहाँ तक आया समझ? अब क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर दें तो हो जाएंगे cos थीटा बटे √2 + 1 √2 -1 √2 -1 होगा कि नहीं होगा, बराबर sin थीटा होगा कि नहीं होगा, गुणा कर दो, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा पूरे के बटे में इन दोनों प्लस माइनस वाला फार्मूला बन गया है ना। तो क्या बन जाएंगे, a² मतलब 2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस होगा कि नहीं होगा, बराबर sin थीटा होगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, 2 में 1 जाएगा तो 1 नीचे वाला, इधर क्या बचा, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर sin थीटा होगा। माइनस cos थीटा को इधर भेज देते, भेज दें तो इधर क्या बचेंगे जी, √2 cos थीटा बराबर माइनस cos थीटा इधर जाएंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा होगा कि नहीं होगा। और मेरे ख्याल से यही सिद्ध करने बोला था, देख लो सिद्ध करने ही बोला था, आ गया, ठीक है, डाउट है क्या जी, देख लो है, यदि x इज इक्वल टू a cosec थीटा, y इज इक्वल टू b sin b cot थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर क्या होता है, a। चलो सिद्ध करते हैं। दिया क्या है, दिया है x बराबर a cosec थीटा, y बराबर b cot थीटा, यही दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, x² बटे प्लस ऋण है ना y² बटे बराबर, यही है, ऋण है, ठीक है। अब ध्यान दो, x² की जगह क्या रखना है अपने को, ये वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। तो x² की जगह रख दें, ये LHS को सॉल्व करते हैं बेटा, इस तरफ मान रख के सॉल्व करेंगे, यदि वैल्यू 1 आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो x² की जगह a cosec थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे a² होगा कि नहीं होगा, प्लस y² माइनस y² की जगह b cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे b² होगा कि नहीं होगा, ठीक है। घटांक का नियम पढ़े हो, a b के पावर में यदि 2 हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है a² बटे b², देखते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से यहाँ भी देख लो, तो a² cosec² बटे a² माइनस b² cot² बटे b² होता है कि नहीं होता, ठीक है। a² खत्म, b² खत्म हो गया जी। यहाँ से क्या आया, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ जी, सिद्ध हो गया, आ गया, समझ आया, जरूर क्वेश्चन, यदि x बराबर r sin a cos c और y बराबर क्या है, r sin a sin c और z बराबर क्या है, r cos a हो तो सिद्ध कीजिए r² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ध्यान से समझना क्या क्या दिया है भाई, x बराबर क्या दिया है, r sin a cos c, यही है। y बराबर r sin a sin c और z r cos यही दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, x² y² z,
यही दिया है। Yes, sir. ठीक है, कुछ नहीं करेंगे अपन, RHS में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह ये सब वैल्यू रख देते हैं, रख दे। Yes, sir. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह आर साइन ए कॉस सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह साइन सी पूरे का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह आर कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ तक आया समझ? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये तो पता है ना, ए बी का होल स्क्वायर क्या देता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देता है। Yes, उसी sir. प्रकार यहाँ भी डिवाइड कर दो जी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक, इधर क्या आ जाएंगे, ठीक, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए, इसमें देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है इसके साथ। इनमें आर स्क्वायर तो सभी में निकल गया, आर स्क्वायर सभी में निकाल देते हैं ना, आर स्क्वायर को बाद में निकालेंगे यार, पहले इसमें देख लेते हैं, उसमें लास्ट में निकालते बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो यहाँ से निकाल ले, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए को निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास, कॉस स्क्वायर सी, इधर साइन स्क्वायर सी बचेगा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसके जगह एक रखेंगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके जगह क्या रख सकते हैं, ए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, और क्वेश्चन यही बोला था ना कि आर स्क्वायर आना चाहिए, इधर वैल्यू रखने के बाद वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर। तो सिद्ध हुआ कि नहीं? हो गया। बनाना हे भगवान, 9वां क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन में आने वाले प्रश्नावली का बताता हूँ, फिर 9वीं वाले लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो उदाहरण का ही बता रहा हूँ, उदाहरण का बता रहा हूँ, समझना, उसके बाद बाकी उदाहरणों को भी बनाना, उसके बाद प्रश्नावली पे अटैक करना, ज्यादा कठिन नहीं है अभी, ठीक है? अच्छा, ये अनुपात वाला निकालने आता है कि नहीं आता है, सारणी आता है कि नहीं आता है? साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू इतना होता है, साइन 30 का वैल्यू इतना होता है, आता है ना? याद है? नहीं? ठीक है, याद है? चलो 3 लाइन याद रखना है आप लोग को, फिर उसके बाद पलट देना, ठीक है? साइन 0 का वैल्यू, साइन थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। 30 का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 का वैल्यू होता है। पलट देंगे तो कॉस बन जाता है ना? इसी को पलट देंगे मतलब उल्टा आएंगे भाई, पलट देंगे मतलब उल्टा आएंगे। पहले एक को लिखेंगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यहाँ तक आया समझ? अब निकालते हैं 10 थीटा। 10 थीटा 0 बटे कर दो बेटा इन सबको, ठीक, बटे कर देंगे तो 10, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 थीटा होता है, तो इससे इसलिए इन दोनों को बटे करते जाएंगे वैल्यू को, तो अपने को 10 थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दो, 0 से एक 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या देता है वैल्यू, 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1/2 गुणा 2/√3, यही होगा, क्योंकि बटा होगा तो इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 1/√3। इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा √3 और इसका आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, अनंत। यहाँ तक आया समझ? अब बेटा
ये 3 तो वैल्यू पता है। अब इसके विपरीत वाला वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसी को पलटना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। समझ आया? ये 3 याद रखना है तुम लोग को, और 3 में से केवल एक लाइन ही बस मैं याद रखा हूँ, लेकिन सडनली यदि याद रखना मतलब क्वेश्चन बनाना है तो ये 3 लाइन आना चाहिए, एकदम मुखाग्र याद रहना चाहिए तुरंत। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू पूछा जाए एकदम तुरंत बता सकते हो। यदि सडनली 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0, यही है। ठीक है, tan थीटा अंडर रूट 3, tan थीटा को अपन ये कर सकते हैं कि नहीं, sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ से मैं sin थीटा कॉमन निकाल लूं, sin थीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट 3 बटा cos थीटा माइनस 2 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? साइन थीटा को उधर भेज दे, साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं, अंडर रूट 3 cos थीटा माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि साइन थीटा इसके बट्टे में चला जाएगा और वो भी 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यहाँ तक आया समझ? अब मैं क्या करता हूँ, -2 को उधर भेज देता हूँ, -2 को भेज दूं, तो -2 को इधर भेजूंगा तो इधर क्या बचा, अंडर रूट 3 बटा cos की साइन cos थीटा बराबर -2 उधर जाके +2 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं अंडर रूट 3 को, तो अंडर रूट 3 ऊपर में है, पक्षांतर होगा तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा बराबर 2 अंडर रूट 3, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको पलट दें तो हो जाएंगे क्या, cos थीटा, तो इसको भी पलटेंगे तो क्या बन जाएंगे, अंडर रूट 3 बटा 2। और cos कौन से वाले एंगल का वैल्यू इतना होता है, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos थीटा बराबर इसको इसके जगह cos 30 डिग्री, कंपेयर करूंगा तो थीटा का वैल्यू कितना आया जी, 30 डिग्री। यही निकालने बोला था बेटा कि थीटा कितना डिग्री है, तो थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? आ जाएगा? ठीक, वैसे बनाना है। ठीक है, खंडनों में बांट दिया गया, जैसे 0 रहता है ना, 2 कोष्टक को अलग अलग 0 लेते हैं ना अपन, तो इसको देखो, इसको पहले एक बार 0 लिया, फिर इस कोष्टक को अलग एक बार 0 लिया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से 0 भी आएगा। साइन थीटा को एक बार 0 लोगे है ना, और एक बार इस वाले कोष्टक को, जैसे अपन इसमें करते ना, x - 2 और x + 2 ऐसे दे दिया जाए 0, तो एक बार एक कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं, एक बार एक कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं कि नहीं करते? उसी प्रकार से यहाँ भी इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो हमारे पास थीटा का वैल्यू 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो 0 और 30 दोनों आ सकता है। क्या बोला? यहाँ तक आया समझ? पहले फिलहाल 30 डिग्री ला लिए हो। ठीक है, अब इधर को देखो, 0 डिग्री कहाँ से आया है ये पूछ रहे हो ना। देखो, तो यहाँ कॉमन निकाला था ना मैं, इस वाले लाइन में कॉमन निकाला था ना मैं, कॉमन निकाला हूं, तो इसको नीचे ना लेकर के मैं क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग। जैसे यहाँ से अपन इसको नीचे ना ले जाकर के मैं क्या कर दिया हूँ, एक बार इसको 0 ला दिया हूँ और एक बार इसको 0 ला दिया। करते कि नहीं करते गुणनखंडन में? तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, नीचे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, नीचे लेके नहीं जाना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक बार इसको साइन थीटा का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे और एक बार इतने का वैल्यू 0 रखेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 किस में आता है, साइन 0 डिग्री में होते कि नहीं होते? तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 0, और यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 30। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, यहाँ पर ये वाला मेथड यूज किए हैं, गुणनखंडन वाला रहता। इस थीटा के जगह मान लो कोई अंक रहता तो भले उधर भेज देते हैं, दिमाग में रखना, कोई अंक रहता है तो भले उधर भेजते हैं, 0 के साथ डिवाइड करने में
ये साइन थीटा की अपने आप में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस कारण से इसको नीचे इधर नहीं बेचेंगे, गुणन खंडन के रूप में है। ये देखो ऐसे ऐसे कोष्टक में, अलग अलग कोष्टक में, तो पहले इस कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं, फिर ए वाला कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं। तो ये वाला कोष्टक 0 के बराबर होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू भी कितना आ गया, 0। यहाँ से इधर का वैल्यू क्या करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। आया समझ? ठीक है। यदि अंक रहता बेटा इसके जगह, मान लो साइन थीटा के जगह यदि 2 रहता तब 2 को उधर भेजते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा है, थीटा वाला वैल्यू है। यदि साइन थीटा के जगह cos थीटा, tan थीटा कुछ भी रहता तो भी ऐसे ही करेंगे, उसको भी अलग से 0 के बराबर। ठीक, आया समझ?